अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। नेशनल सेविंग हो, ईओबीआई हो, प्राइवेट बैंक हो या पेंशन हो, ठीक है, किसी चीज़ की भी अपडेट आते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को अपडेट कर दें, ठीक है। तो जनाब ईओबीआई से रिलेटेड आज की हमारी ये वीडियो रिक्वेस्ट आप लोग से ये, अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग की वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, ईओबीआई से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। ईओबीआई से रिलेटेड जनाब लेटेस्ट अपडेट है, उसके लिए आप लोगों को अपडेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। लेटेस्ट अपडेट ईओबीआई पेंशन में इजाफे से रिलेटेड जो है वो अपडेट है कि जनाब अभी चूँकि बजट बिल्कुल सर पर है, मतलब ये कि अगले महीने बजट अनाउंस हो जाएगा। दूसरा ये कि जनाब प्री बजटिंग, मतलब बजट से पहले जो है जो तजावीज़ दी जाती है, सजेशन दी जाती है या जो है परफॉर्मा दिया जाता है, उस पर काम जारी है। तो जनाब ईओबीआई से रिलेटेड जो है वो लेटेस्ट जो भी आज ही की डेट में जो एक मीटिंग हुई जनाब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान, ठीक है। पीपल्स पार्टी में बिलावल भुट्टो कह लें, जरदारी साहब कह लें, जनाब ये दोनों आजकल बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और इन्होंने जो बात की है नून लीग से ईओबीआई में पेंशन में इजाफे के हवाले से, ठीक है। और दूसरी तरफ जनाब हम बात कर लेते हैं एप्वा की और लेबर फेडरेशन की, ठीक है। एप्वा और लेबर फेडरेशन जो ईओबीआई की नुमाइंदा जमात है, मतलब जो ईओबीआई से रिलेटेड बात करती है गवर्नमेंट से या गवर्नमेंट इदारों से या ईओबीआई वालों से, ठीक है। तो वो भी आजकल एक्टिव हुई है क्योंकि बजट बिल्कुल सर पे, अभी जो चेंजेस हो जाएंगे वो हो जाएंगे, फिर मुश्किल हो जाएगा उसमें चेंज कराना। तो एप्वा हो गया लेबर फेडरेशन, वो भी बहुत ज़्यादा उन्होंने भी गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला हुआ, ठीक है। तो आज की मीटिंग में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो है वो ईओबीआई में पेंशन में इजाफे से रिलेटेड बात हुई है, ठीक है। असल में ईओबीआई जो पेंशन है वो जिस वक्त लोगों को मिल रहा है वो बहुत कम है, मतलब जो पेंशन की ईओबीआई की अमाउंट होनी चाहिए वो बहुत कम है। और दूसरी तरफ ये देखते कि जनाब ये अमाउंट कौन सी है, क्या ये गवर्नमेंट अपनी तरफ से दे रही है या जो लोग हैं, मतलब जो पेंशनर्स हैं उनकी अमाउंट है, ठीक है। तो ये जो बेसिकली अमाउंट है ये बेसिकली पेंशन के ही पैसे हैं, ठीक है। पेंशनर्स ने अपने दौर में जो सैलरीज मिल रही होती थी उसमें से जो पैसे कटते थे आज ये उनको वही मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें इसकी में जो भी पेंशन मिलता है ईओबीआई में वो उसकी अमाउंट बहुत कम है। तो इससे रिलेटेड आज ये वीडियो थी और ये मीटिंग थी और मीटिंग में नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान ये हुआ कि इससे पहले जो मीटिंग हुई थी उसमें डिसाइड हुआ था जनाब कि ईओबीआई की पेंशन में 15% इजाफे पर इत्तफाक किया गया था। लेकिन आज की मीटिंग में जो है इस चीज़ को रिपीट किया गया कि 15% जो है वो ईओबीआई में इजाफा कम है क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है। दूसरी तरफ ये जो है पेंशन की अमाउंट जो ईओबीआई के पेंशन मिलता है वो बहुत कम है। तीसरी तरफ जनाब ये पैसे गवर्नमेंट ने अपने तौर पर नहीं देने पड़ते, ठीक है। जैसे पेंशनर को जो पेंशन दे रही होती है गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट दे रही होती है, मतलब उनके दौर में जब वो एज ए एम्प्लॉय थे जिनको पेंशन मिल रही है तो उनको उनके उस सैलरी में से कोई अमाउंट ऐसी डिडक्ट नहीं होती थी। लेकिन जो ईओबीआई है हर महीने आप अपनी सैलरी स्लिप में देखेंगे तो ईओबीआई की अमाउंट कट रही होती है। जो आज ईओबीआई की पेंशन लोगों को मिल रही होती वो जब वो अपने दौर में जॉब कर रहे थे तो ये ईओबीआई की अमाउंट वहाँ से कट रही होती थी, ठीक है। और फिर वो अमाउंट थोड़ी होती थी लेकिन वो करते क्या था जनाब, हर महीने कट रही होती थी और साल में वो अमाउंट थोड़ी ज़्यादा हो जाती थी और वो फिर ईओबीआई को दे दी जाती थी हर महीने, ठीक है। और ईओबीआई इसको इन्वेस्ट करता था और उस पर प्रॉफिट हासिल करता था और वो सारे प्रॉफिट और आपकी अमाउंट एक जगह पे जमा हो रही थी आपकी रिटायरमेंट के बाद आपको दी जाती है, ठीक है। तो इस पे ये इत्तफाक किया गया जनाब कि ये पैसे चूंकि पेंशनर्स के ही हैं, हम उनको ही रिटर्न कर रहे हैं, तो इसकी अमाउंट में इजाफा होना चाहिए। पहले ये था जनाब कि ईओबीआई पेंशन में 15% तक का इजाफा किया जाए, लेकिन आज की मीटिंग में जिसमें बहुत ज़्यादा जोर था जनाब बिलावल भुट्टो का नाम आ रहा है कि उनका जोर था और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का साहब को भी इन्फॉर्म कर दिया गया कि जनाब ईओबीआई में जो इजाफा है वो 22 से 25% तक किया जाए, ठीक है। तो ये की अपडेट थी आज की जो मीटिंग हुई जनाब पीपल्स पार्टी और नून के दरमियान, क्योंकि बेसिकली इन्हीं दोनों की गवर्नमेंट है। पूरे पाकिस्तान में गवर्नमेंट तो अगरचे मखलूत है लेकिन जो ज़्यादा वोट बैंक है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी का, ठीक है। तो मज़ीद कोई अपडेट आती है तो आपको उसके साथ शेयर करते हैं। अभी तक की अपडेट ये कि जनाब ईओबीआई के बारे में मीटिंग कॉल्स हुई थी नून लीग और पीपल्स पार्टी में और डिसाइड ये हुआ जनाब कि ईओबीआई में 15% इजाफा नहीं किया जाएगा बल्कि 22 से 25% तक इजाफा होना चाहिए। मज़ीद कोई आप और अपडेट आती है तो आप लोग को अपडेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे वीडियो ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।